बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। हम आज अपने आखिरी एक्सरसाइज पे हैं। आप में से जिन लोगों ने की है ये सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, प्रैक्टिसिंग द सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, ये है हमारा टॉपिक। इससे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था, कर पाए आप, टाइम मिल सका तो शेयर कर लें, वरना फिर छुट्टी कर लेते हैं। करिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो टेक्नीक थी ना ये मुझे बहुत मुश्किल लगी थी। मुझे अच्छा, सवाल आ ही नहीं रहे थे कि एंड आई वाज होपिंग कि कोई और शुरू कर देगा तो समवन वुड सेट द बॉल रोलिंग तो थोड़ी आसानी राइट, हो जाती है फिर। राइट, तो राइट। तो सर जो मैंने जो टूटी-फूटी सी जो मैंने एफर्ट की है वो मैं आपको बता दैट इज़ देती हूँ। इम्पोर्टेंट जी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात कि आप जो जो जिसको हम कहते हैं ना टूटी फूटी सी एफर्ट, आप इस तरह समझ लें कि ये हमने एक हफ्ता पहले इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है जी। और ये ऐसे ही है जिस तरह आपने नर्सरी में दाखिला लिया है, अभी एक हफ्ता हुआ है, अभी पेंसिल पकड़नी नहीं आई, तो टूटी फूटी सी लिखी जाएगी, जो कुछ लिखी जाएगी आपकी हाथ से जो निकलेगा। इट विल टेक अ लिटिल टाइम एंड देन इतनी सटल चेंजेस आती हैं हमारे अंदर कि जिसको हम खुद भी नोटिस नहीं कर रहे होते। वो जो सटल चेंजेस हैं वो हमको नॉविस से लेकर एक प्रैक्टिशनर तक पहुंचा देती हैं। इसके बाद फिर एक्सपर्ट बनना तो अपना अपना इंडिविजुअल का काम है ना। हम तो यहाँ पर बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव is that people should be able to use these techniques for improvement of ourselves. हम यहाँ पर कंसल्टेंसी तो नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन अपने लिए ये हम टेक्निक्स यूज़ कर सकें ताकि हम अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल कर सकें अपने किरदार की तामीर में। जिधर हम रिएक्टिव हो जाते हैं, जिधर हम दिनों के हिसाब से एक मूड में रहने लग पड़ते हैं, तो लेट्स यूज़ दीज टेक्निक्स टू गेट आउट ऑफ देम एंड लिव अ मोर प्रोडक्टिव लाइफ। आइडिया तो ये। और ये चीज़ इस लेवल तक पहुंचना जो है, एज लॉन्ग एज वी आर ओपन टू लर्निंग, तो ये पहुंचना जो है ये शुरू तो हमेशा ही टूटी फूटी से होगा। और इसको इतने सटल तरीके से और इतनी जल्दी ये आपको लगेगा कि नाउ आई अंडरस्टैंड। इसका मैं आपको तरीका भी सजेस्ट कर दूंगा। लेट्स फर्स्ट टेक सम क्वेश्चंस एंड देन वी कैन ब्रिंग अप दीज एक्सरसाइजेज और उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। नो प्रॉब्लम। तो ये जो नंबर 15 है ना, जी जो आपने सिनारियोज दिए थे उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया था। जी जी, ज़रूर। एक सेकंड जी, मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। यही वाला है सर ना जी? इसके अंदर मैं सर जी सर, ये फीलिंग लाइक एन इम्पोस्टर। राइट, राइट, सर इसके अंदर जो है एक जो सवाल मेरे दिमाग में आया वो ये था कि क्या कोई स्पेसिफिक स्किल चाहिए थी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट। और फिर उससे जो लीडिंग क्वेश्चन है वो ये था कि क्या वो स्किल अप्लाई की थी या हुँ, बस ऐसे ही मतलब ऐसे ही हो गया काम। हुँ, हुँ। ठीक है, और इसमें उसको हेडिंग के नीचे ले आएँ। जिस तरह से हम मैंने आपको बताया था ना कि वो जो हैं 6 किस्म के क्वेश्चन्स हैं, जो हम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है जी? जी। तो सबसे पहले तो तो क्लैरिफाइंग द इश्यू में ले आएँ। ये क्लेरिफाइंग द इशू में आ जाएगा ये वाले दोनों सवाल, ठीक है? अ, या ये एग्जामिनिंग द एविडेंस में आएगा। इसमें सबसे पहले तो जब ये बात आई है ना, व्हेन वी हम्म, रिसीव प्रेज़, फॉर इंस्टेंस एक बार किसी ने मुझे ये कहा है जी सर। कि आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था। तो मैं आम तौर पर मतलब व्हेन आई एम टेकिंग इट सीरियसली एज अ फीडबैक, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है जी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, सो दैट इट इज़ नॉट जस्ट जनरलाइज्ड और मैं इस पे खुश होकर चला जाऊँ और फिर मुझे भी ना पता हो और दूसरे को भी ना पता हो कि उसने क्या कहा है। यानी एक तो ये कि लेट अस ट्राई टू डिटरमिन, जो क्लैरिफाइंग द इशू है इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। किसी ने कहा है कि मैं मुझे किसी ने तारीफ़ की, तो आप उससे पूछेंगे क्या कहा, उसने क्या कहा था, मतलब उसने किस चीज़ की तारीफ़ की थी, उसने शक्ल की तारीफ़ की थी, स्टाइल की तारीफ़ की थी, व्हाट वाज़ ही प्रेज़िंग यू अबाउट, इसको क्लैरिफ़ाई कर लें। ठीक है जी? तो सर इसके अंदर फिर ये सवाल बनता है कि ओवर एस्टिमेशन से आपका क्या मतलब है। राइट, राइट।
Right. What do you ठीक है। mean by, why do you think it was overestimation? How do you arrive at this conclusion? It, इसके बारे में अब आप एविडेंस जमा कर सकते हैं। जितने भी सवालात होंगे, जितनी भी आप समझते हैं कि उसको पकड़ रही हैं कोई चीज़ें, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, वो डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव हो रहा है ना। अगर हम उसमें चले जी जाएं सर। वापस, टेक उसमें क्या थी, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की जो टाइटल्स हैं, तो इसमें जो डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स हो रहा है। ठीक है जी। तो जब हम डिस्काउंट पॉजिटिव करते हैं, ये जो लोग हैं ये आम तौर पर क्या इसी तरह कर देते हैं, ये अगेन एस्टी, अब ये आ जाएगा एविडेंस, एग्जामिनिंग द एविडेंस, कि डू दे डू इट ऑफन, ये बगैर किसी मतलब की प्रेज करते रहते हैं, यू नो, दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इसको अगर आप जी और फरमाइए, आप बताइए। सर ये यही था कि मतलब ये कि क्यों ये लगता है कि ये जो लोग जो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड दे डोंट एक्चुअली मीन इट, कि राइट। क्या क्या ये लोग यूजुअली जो हैं ये झूठ ही बोलते हैं। राइट। अच्छा, और फिर उसके देखें बाद फिर एक और जी, आई एम सो सॉरी, आई एम जी, जस्ट नहीं आई एम नहीं जस्ट सर, जंपिंग आप अहेड। साथ साथ फीडबैक दें, क्योंकि ये आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। नहीं, सो ये प्लीज। इट विल बी, इसकी फिक्र नहीं करें। असल में अगर आप ये 15 की 15 जो एक्सरसाइजेज है ना, इनको आप एज एन एकेडमिक एक्सरसाइज कर लें, तो आप देखेंगे कि इट विल स्टार्ट कमिंग ईजियर, आपको पता भी नहीं चलेगा, इट विल स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है जी। अच्छा, इस स्टेटमेंट में और क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि उससे क्लैरिफिकेशन उसकी मांगनी चाहिए? सर यही कि उसको ये क्यों लगता है कि इवेंचुअली ये हो जाएगा, हम्म। मतलब अ, उसके दिमाग में क्या क्या है कि कब लोग डिस्कवर कर लेंगे, क्या कोई टाइमलाइन है उसके दिमाग में, कि चलें, इवेंचुअली। क्या हो जाएगा? असल में ये सवाल ये है कि वो जो है जिसको वो कह हाँ, रहा है कि अल्टीमेटली, इवेंचुअली दे विल आई एम नॉट डिस्कवर रियली केपेबल। हाँ, कि आई एम नॉट रियली केपेबल। व्हाट इन योर आईज इज कैपेबिलिटी। अच्छा, व्हाट इन योर आईज इज केपेबिलिटी, ठीक है सर। ठीक है, यानी डू यू मीन कैपेबिलिटी मीन्स दैट अ पर्सन शुड नो एवरीथिंग अबाउट द डिसिप्लिन? Perfectionism is capability. Working knowledge is capability. Developing understanding and being a learner is capability. Capability को आप किस तरह देख रही हैं? ठीक है। मेरा जो इम्प्रेशन है, जब मैंने ये समझा है कि देव ओवर एस्टिमेटेड मी, तो बेसिकली मैंने, एक मेरी रियलिटी है और एक मैं समझता हूँ कि मुझे असल में इधर होना चाहिए, मैं जिसको कैपेबिलिटी समझ रहा हूँ। ये ना जो डिस्टर्ब कर रही है मुझे चीज़, मुझे ये लगता है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो मुझे इधर प्लेस करके बात कर रहे हैं, और मैं तो एक लर्नर हूँ, आप मुझे इधर प्लेस क्यों कर रहे हैं? ये तो आपकी गलती है। लेकिन सर इसके अंदर एक ये है ना कि उसने टास्क तो कंप्लीट कर लिया ना, हाँ, तो ठीक है। कोई तो कैपेबिलिटी होगी जिसकी वजह से कंप्लीट किया है, ऐसे तुक्के में तो नहीं कंप्लीट हो गया। नहीं, वो ऐसी बात है और कि इम्तिहान में ऐसा सवाल आ गया जो मुझे आता था, 10 सवाल नहीं आते थे, वो नहीं आए, वो आ जाते तो मेरी कैपेबिलिटी पता चल जाती। ये वो वाली कैपेबिलिटी है, आप समझ नहीं? यानी इट इज़ जी सर। अबाउट, इस आदमी के जहन को समझना है अगर, तो मैं इस तरह से समझ रहा हूँ कि इसने कुछ चीज़ें अच्छी थी इसने की हुई थी, वही टेस्ट हो गई, इसके नतीजे में इसकी किस्मत जाग उठी है, और ये समझ रहा है कि कल को मेरी हकीकत वाज़े हो जाएगी। हकीकत वाज़े हो जाएगी को एक्सप्लेन करना है कि हकीकत है क्या। व्हाट डू यू थिंक शुड बी, व्हाट इज अ केपेबल पर्सन इन योर व्यू? और यानी सर वही वो वाली जिसको, बात है कि डज ही थिंक कि perfectionism इज राइट, केपेबिलिटी, कि यू नो राइट, एवरीथिंग तो आप केपेबल हैं। फिर आप केपेबल होते हैं। ठीक है ना। हम्म। यानी अगर मुझे इधर बात करते हुए कोई लफ्ज़ आप यूज़ करें और मैं कहूँ कि ये मेरे लिए नया लफ्ज़ है, आई डोंट नो अबाउट इट, तो इसका मतलब मुझे ये लेक्चर्स ही नहीं देने चाहिए। ये वो माइंडसेट है, ठीक है ये सर। वो माइंडसेट हो गया।
ठीक है ना? नहीं, हम अपनी अपनी जगह पर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आलिम भी और सबसे बड़ा जाहिल भी, अगर वो माइंडसेट ठीक है तो अपनी अपनी जगह पर दोनों लर्नर्स हैं। जी सर। इसके बाद ठीक है सर। आइडेंटिफाइंग assumptions, ठीक है, what is he assuming that they were only like praising me to encourage me, maybe that is his assumption, maybe that can be one of his assumptions। ये सिर्फ जैसे होता है ना कि जरा इसको हौसला देने के लिए प्रेज कर दो, काम तो कुछ नहीं किया इसने, मे बी दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग। ठीक है जी। और सर ये जो है इवेंचुअली दे विल डिस्कवर, ये भी तो एक अजम्पशन है ना कि राइट, वो डिस्कवर कर राइट। लेंगे लोग। और वो क्या डिस्कवर करेंगे, क्या मतलब हकीकत मैंने अगर छुपाई हुई है तो फिर तो वो डिस्कवरी की बात होगी ना। हम्म। अगर मैं उस हकीकत ही को सामने रख दूं लोगों के, ये मैं सीख रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ वो आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? डिस्कवरी का खतरा उन लोगों को होगा कि जो ये चाहते हैं कि हमारी बात जो है वो इधर तक ही रहे, यानी आगे ना जाए। जिस आदमी को मसला ये हो कि यार मैं तो सीखने वाला हूँ, आगे जाएगी और कोई तनकीद करेगा इंशाल्लाह, तो उसके नतीजे में मैं सीखूंगा, फिर क्या मसला होगा? फिर वाई वुड समबडी, माइंडसेट है ना जो एक तरफ ले जाएगा हम्म। या दूसरी तरफ ले जाएगा। अच्छा सर, इसके अंदर एक ये सवाल बन सकता है कि इसमें क्या डिफरेंस है कि वन फील्स लाइक एन इम्पोस्टर एंड वन इज एक्चुअली एन इम्पोस्टर। ये सवाल राइट, बनता है राइट। कि क्या डिफरेंस है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? ये उधर ही लेके हम्म। जाएगा, यानी ये उधर लेके हम्म। जाएगा जो मैंने भी आपसे कहा है कि जो मेरी हम्म। हकीकत है वही अगर आप लोगों के सामने आएगी तो फिर मुझे डिस्कवरी का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने, देन आई विल एक्चुअली, whenever you think that I've done something good, I will feel like an imposter and I would actually be one as well। बट वो जो हम्म। इम्पोस्टरशिप है, आप पता है इसके बारे में उसने बड़ा अच्छा लिखा है, वो जो है रिफ्लेक्शन, क्या नाम है उसका, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का जो एक टीचर है, तो यही मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बार ब्रुक्स जो है, ब्रुक्स, उसने लिखा है कि अक्सर टीचर्स जो होते हैं, यानी वो कहते हैं, अक्सर नहीं, वो कहते हैं, आई एम यूजिंग इट वेरी केयरफुली, एवरी टीचर हु स्टार्ट्स अ करियर हैज एन impostership syndrome because he's a teacher and he knows very well, and everybody else in the field also knows very well that he does not know everything about the subject। Then it's not possible to know everything about the ये subject. I मसला mean, है असल में, असल मसला ये। तो जब भी आप ये बताना चाहते हैं, whenever you want to give this impression that I'm a know all, तो impostership पैदा हो जाएगी, लाजमन पैदा हो जाएगी। आप ही कहते हैं that I'm an aspirant to know as much as I can, तो नहीं पैदा होगी, मुझे और नहीं सर पता। इसका एक और ये सवाल इसका बनता है कि अगर कोई और ये काम पूरा करता तो क्या मतलब आप उसको उसी तरह व्यू करते हैं जिस तरह आप समझ रहे हैं कि आपको लोग व्यू कर रहे हैं कि सबको मतलब एक धोखा दे दिया है और काम ये पूरा कर दिया। ये यानी सवाल इसमें बनता है या ये नहीं बनता? ये सवाल यानी किसी पहलू से बन सकता है, इस पहलू से मुश्किल लगता है बनना, इसलिए क्योंकि जब एक आदमी किसी चीज़ के बारे में बात करता है तो वो अच्छी तरह जानता भी है ना कि मैं असल में मेरी नॉलेज किस जगह पे है, हम्म। मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, मैं क्या पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, और लोगों को क्या इम्प्रेस, अगर मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ और जो इम्प्रेशन देना चाहता हूँ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट लेवल्स पे है, तो फिर कोई भी होगा उसके अंदर ये पैदा हो जाएगा। तो मैं अपने बारे में ये जान सकता हूँ कि क्या मैं ये कर रहा हूँ, दूसरे के बारे में दूसरा अगर ये कह रहा है कि मुझे सब्जेक्ट का सब कुछ आता है, तो फिर वो डेफिनेटली अपने आप को भी धोखा दे रहा है। तो या वो धोखा दे रहा है या वो धोखे में आ गया है।
दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। जरा बाकी कर लें, अगर उसके बाद टाइम हुआ तो मैंने जी जी एक और श्योर। किया हुआ है, वो फिर मैं बात लेकिन कर आप इसको लूंगी। ज़रूर थैंक यू। कीजिएगा अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल कॉन्वर्सेशनली भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। ये वाली जो टेक्निक है ना, जनरल कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, करते नहीं हैं हम अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम कोई कहेगा कि किसी ने मेरे से रूडली बात की है तो हम उस बात को लेकर अब आगे चल पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि रूडली बात क्या होती है, उसकी नज़र में क्या होती है, इस वक्त क्या है। ठीक है, शायद वो ऊंचा बोला हो सिर्फ, शायद उसने गाली दी हो, शायद उसने कोई बुरा भला कह दिया हो, पता नहीं क्या है, क्या हुआ है। या हो सकता है उसने और कुछ भी ना किया हो, उसने सिर्फ इसकी नज़र में देखकर मुंह फेर लिया हो। तो वो सर, हमें किस हर चीज़ चीज को को मतलब दे क्वेश्चन रहा कर लेना चाहिए। है। अज्यूम राइट, करने से पहले हमें क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इसकी आदत डालनी चाहिए। ये है तो जो सर, ये बात है। मैं करूंगी, बिकॉज ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बहुत लगता है, बस मुश्किल लग रहा है, तो इंशाल्लाह आई विल तो वर्क ऑन वो इट इंशाल्लाह इट इंशाल्लाह। विल बिकम स्मूदर जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। you'll थैंक यू enjoy सर। it very much. थैंक बल्कि sometimes people will get irritated. Why are you doing it to them? This also happens. थैंक यू सर। जी, most welcome जी। जो सिनेरियो 14 है ना मोहित साहब, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, जी वो इत्तेफाक से इसी वीक में उसका एक रियल एक्सपीरियंस हुआ मेरा विद द फ्रेंड। राइट। वो मुझसे जनरली किसी और हवाले से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड वन ऑफ द थिंग्स ही मेंशन्ड वाज अपनी बेगम के लिए से अब कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के हवाले से उन्होंने एक बात की। और टेल मी इफ ये जो एक्सरसाइज हुई कुदरती तौर पे डज इट फिट द बिल और नॉट। आई थिंक इट डज, क्योंकि एंड में उस कॉन्वर्सेशन के एंड में उनको एक बड़ी अच्छी रियलाइजेशन आई कि मैं जिस तरह सिचुएशन को देख रहा था असल में तो उससे बहुत डिफरेंट है। उन्होंने मुझे इस तरह से बात की कि जी वो कुछ कोई काम एक है जो उनकी बेगम करना चाह रही है बहुत अरसे से, और वो उसमें उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और वो क्योंकि उनको मुश्किल पेश आ रही थी उस काम में, कोई एक एक्टिविटी शुरू करना चाह रही हैं वो रेगुलर, और उनको हेल्प करने के लिए ही उसी स्पिरिट से वो उनके लिए एक ही बॉट समथिंग फॉर हर विच वुड हेल्प हर इन 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 दैट वर्क। लेकिन वो उन्होंने ले तो लिया और थैंक यू भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। वो 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया। फिर ठीक। एक दफ़ा ही सेड कि मैंने उनको थोड़ा सा रिमाइंड भी किया, उनको बिल्कुल ही बाय द वे, और और फिर उन्होंने एक दफ़ा उसको यूज़ कर लिया। तो ही वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड एंड ही वॉज सेइंग कि लेकिन मैंने बहुत ही बाय द वे पासिंग में उनसे बात कर ली थी, मैंने उनको रिमाइंड नहीं कराया इसलिए कि मैं ये नहीं चाह रहा था कि शी फील्स बैड एज इफ कि उनसे नहीं होता और उनको मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और वो कहना ही चाह रहे थे कि मसला है कि बाहर उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती भी है, उसके बगैर उनसे हो भी नहीं रहा होता। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे थे, लेकिन साथ ही थोड़ा सा ही वॉजंट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, इसलिए कि उनको था कि जी मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो वो अब जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई आस्क्ड हिम वर, मुझे टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेजिंग तो नहीं याद, लेकिन मुझे ये बड़ा क्लियर है कि स्टेप 1 हमने ये किया, हो गया कुदरती तौर पे कि वी स्टार्टेड टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। राइट। अच्छा वो एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसको वो समझ रहे हैं कि जी वो एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया, तो उसमें ये क्लैरिटी आ गई उनको फौरी तौर पे कि 2 अलग अलग चीजें हो रही थी। हर वाइफ टेकिंग नॉट टेकिंग द हेल्प दैट ही इज ऑफरिंग एंड हाउ दैट मेक्स हिम फील। तो ही रियलाइज कि ये 2 अलग अलग चीजें, मैं इनको जमा कर रहा हूँ। राइट। मैं एक जज्बे से उनके लिए एक चीज लेकर आया और मैं चाह रहा था कि वो इस्तेमाल करें। बहरहाल लाया उन्हीं के लिए था, विच मीन्स कि अब उनकी ख्वाहिश होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, वो नहीं भी करेंगी तो इट्स अप टू हर, बिल्कुल। क्या राइट था ये। तो उससे एक लेवल ऑफ क्लैरिटी आया। जो एक जब एविडेंस एग्जामिन किया इन द सेंस कि व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग अच्छा एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट शी सेज, कहा क्या उन्होंने, तो वो उनका शुरू में पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखिए मैंने असल में मौका ही नहीं दिया ना कुछ कहने का।
ठीक। मैं तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर गया। वो वही उनके लिए पेन बन रहा था कि जी मैं तो बहुत बाय द वे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात की थी, लेकिन जरा सा हमने एग्जामिन किया एविडेंस को तो पता ये चला कि एक्चुअली तो शी नेवर सेड दैट कि जी वो मुझे यूज नहीं करना, या आपकी हेल्प जो मुझे छीन लगती है उसकी वजह से आई फील लेस। इट वाज एन अजम्पशन ऑन हिज पार्ट। अच्छा। और फिर तीसरा जो था, जब अजम्पशंस हमने आइडेंटिफाई करना शुरू की तो उसमें एक बड़ी रिमार्केबल फॉर हिम, ही सेड कि दिस इज वेरी रिमार्केबल रियलाइजेशन, वो ये थी कि he was operating under the assumption कि she needs help, राइट। कि वो उनकी हेल्प के बगैर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए कि अच्छा वो जो हाउ डिड यू लर्न टू डू दिस, तो उसमें ही वाज क्लियर कि एक जर्नी होता है, आप मिस्टेक्स करते हैं और फिर आप सीख जाते हैं, लेकिन वो उनकी उस जर्नी को उस तरह से नहीं देख रहे थे। वो उनकी उस जर्नी को, एंड ही एडमिटेड इट कि हाँ आई वाज बिलीविंग कि शी इज लेस देन मी, नॉट एज अ बैड इंटेंशन, आउट ऑफ केयर। जैसे आप बच्चों के बारे में समझते हैं कि जी बच्चा ऐसे थोड़ी होगा, तो उनके आई नीड टू रिस्पेक्ट हर जर्नी, कि शी विल गो थ्रू इट, एंड वंस शी डिपेंडिंग ऑन व्हाट शी चूजेस टू डू, whatever the outcome is, I have to respect it. तो बिल्कुल। मैं अपनी हेल्प ऑफर कर दूंगा with this understanding कि उनको अगर if she wants it she'll take it, if she doesn't want it she won't take it, and I will not draw conclusions out of it. बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। और इसको जितना ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना आप, यानी ये जो 6 मैं बता रहा हूँ अभी, ये अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे कि ये मुझे सबसे पहले ये कर लेना चाहिए, एविडेंस देख लेना चाहिए, अजम्पशन देख लेनी चाहिए, ये जो चीज़ें हैं। और इसमें थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को स्लो करना पड़ेगा, यानी इसलिए क्योंकि आपको भी रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। यानी आपको ये नहीं कि एक तरतीब में सारे चलेंगे, हो सकता है बात इस तरह की हो कि एक पहले आ जाए, दूसरा बाद में आ जाए, तीसरा फिर पहले आ जाए। यानी ये दीज आर थिंग्स विच ओनली इंसिडेंट्स एज दे ट्रांसपायर दे विल टेल यू। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बनेगी, लेकिन ये आपकी सिर्फ अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में नहीं, दूसरों की भी हेल्प करने में, कॉन्वर्सेशंस को अच्छा करने में, सब कुछ में मदद करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत? अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई होप आप भी ठीक होंगे, सब बाकी भी। अच्छा सर, आई मस्ट एडमिट कि मैं इस बार जो हूँ वो लाइक स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले नहीं कर सका। और जब अली भाई जो है वो अपनी इंट्रो दे रहे थे तो मैंने एक सिनेरियो को क्वेश्चंस लिख रहा था मल्टीटास्किंग जैसे आपने अली की इंट्रो नहीं सुनी, बड़ी नहीं नहीं सर, बड़ी वो मैंने पूरे ध्यान से सुनी है। आप कोई भी अच्छा सवाल कर लें, अच्छा और इंशाल्लाह आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट डेफिनेटली। और वो और उसको 50% इसलिए सुना है क्योंकि वो तो फिर हम करेंगे ही ना, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एंड डेफिनेटली वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट विल इंशाल्लाह दैट विल बी एन ऐड ऑन। तो अब बहरहाल जाहिर है इसमें तरतीब बहुत अच्छी नहीं है और बहुत थॉटफुल नहीं है, बट आई थॉट चले फिर भी कंट्रीब्यूशन की कोशिश है। तो मैंने सिनेरियो 8 को लिया है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को। ठीक है So जी। a participant avoids sharing her work because she believes criticism would prove she is not competent. ठीक है? So मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है, why I wanted to share my work at first place, what is my core objective from sharing this work? कि मैं ठीक क्यों है। चाहता क्यों, पहले तो ये सवाल करूं ना कि बिल्कुल। मैं क्यों चाहता हूं अपने उसको करना। तो इसको हम्म, एक्सप्लोर करें। और जैसे आप कह रहे हैं ऑब्वियसली ये फिर एक कन्वर्सेशन या इसमें आंसर पर बिल्कुल। डिपेंड करेगा कि पार्टिसिपेंट क्या चाह रहा है। हम्म, तो हो सकता है उससे कोई नए क्वेश्चन जनरेट हो। अभी मैंने ये नहीं सोचा कि उसके जवाब क्या होंगे और फिर उससे नए जनरेट क्या नहीं वो होंगे नहीं सोचना है, क्वेश्चंस। वो नहीं ठीक है, सोचना है। हाँ, अभी नहीं। बहुत अच्छा ओके है। ओके ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिया कि हाउ डू आई सी क्रिटिसिज्म एट्स फर्स्ट प्लेस, यानी कि डेफिनेशन क्या है क्रिटिसिज्म की मेरे दिमाग में, किस चीज को मैं क्रिटिसिज्म समझता हूँ या समझती हूँ। ठीक है। फिर ये कि इस क्रिटिसिज्म कैटेगराइज पॉजिटिव और नेगेटिव इन माय माइंड, क्या मैं उसको इस कैटेगरी में करता हूँ प्लेस, कि क्या मैं ये समझता हूँ कि ये नेगेटिव ही होता है या कोई, सो इसको इस जगह से देखना है।
फिर ये है कि जी कैन क्रिटिसिज्म बी डन ओनली टू जज मी, कहीं ये कोई बिलीफ तो नहीं है कि क्रिटिसिज्म जब भी किया जा रहा है वो मैं जज हो रहा हूं उसके नतीजे में? क्या ये मेरा कोई बिलीफ है? ऐसा तो नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट इज हाउ डू आई इनिशिएट माई एक्शन, इज इट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन? मेरा जब जी, क्योंकि अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये उसका लिंक यहाँ पर है, बीच में क्रिटिसिज्म को मैंने लिया, फिर ये कि मेरा एक्शन जो मैंने कहा था शुरू में कि क्यों मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरा एक्शन है। अब ये जनरल क्वेश्चन है कि क्या मेरे एक्शन जो हैं वो कहीं किसी तवक्को से कनेक्टेड तो नहीं होते, जिसमें जजमेंट एक तवक्को है, या और भी कोई, क्या ये यहां से ड्राइव होते हैं? बिल्कुल ठीक। डज माई एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अदर जजमेंट, फिर ये उसका फॉलो अप क्वेश्चन है कि क्या मैं, अगर ये इसने ये कह दिया कि जी तुम्हारी ब्लैक शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो क्या मैं रोक दूंगा ब्लैक शर्ट पहनना? ठीक है। व्हाट आर माय क्राइटेरियाज टू प्रूव माय कि मुझे अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो क्राइटेरियाज क्या सेट किए हैं मैंने, उसको कैसे मैं चेक करूंगा क्रिटिसिज्म को कि मैं क्रिटिसाइज हो रहा हूं तो अब मैंने क्या चेक करना शुरू करना है? क्या मैंने डिफेंसिव हो जाना है, या उसमें से कुछ पॉजिटिव्स ढूंढने हैं? क्या कोई अपनी रिफ्लेक्टिव चीज की, सो जब भी कोई क्रिटिसिज्म मेरे पर आएगा मैं उसको ले कैसे रहा हूं, मैं उसको परसीव कैसे कर रहा हूँ? सो ये जल्दी में 5 मिनट में मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब आप इसमें आइडियाज ठीक है। add on इसमें कर एक दीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज ये कि कॉम्पिटेंस क्या चीज होती है, जो पहले था ना, कैपेबिलिटी क्या चीज होती है, यानी प्रूविंग ठीक। समबडी टू बी इनकॉम्पिटेंट। व्हाई डू यू थिंक दे आर आफ्टर प्रूविंग मी इनकॉम्पिटेंट? ठीक है, इसका सही। ख्याल क्यों आ रहा है आपको कि वो अच्छा, कॉम्पिटेंस होती क्या है? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपके ख्याल में व्हाट डज इट मीन टू बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन। बाकी सवालात आपके अच्छे हैं, दे आर क्वाइट गुड, बस इसको वही मैंने जो गुजारिश की, इनको उन 6 हेडिंग्स में डिवाइड ज़रूर कर लें, इसके नतीजे में आप ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है। डिवाइड करना शुरू कर लें और फिर ये आदत बन हम्म, जाएगी, इट विल बिकम सेकंड नेचर देन। बिल्कुल ठीक है। जस्ट टू शेयर सर, ये ऑब्वियसली टेक्निक तो मैंने फ्रैंकली पहली बार आपसे सुनी है, मैंने तो नहीं ये पढ़ी, लेकिन मैं इसको इस तरह से जरूर सेकंड करूंगा कि मैं जनरली, मे बी नॉट इन ऑर्डर, बट आई डू क्वेश्चनिंग इवन मेरी अपनी सेल्फ से जो क्वेश्चन होते हैं, और जब हम खासतौर पर सिचुएशंस में फंसते हैं अपनी लाइफ में, छोटे या बड़े, तो ये क्वेश्चंस हैं जो मेरी जनरली भी प्रैक्टिस रही है और इसका फायदा होता है, और इट बिल्कुल डज कूल डाउन टू बिल्कुल यू। और जाहिर है इसको अब हम और जैसे आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर करें, तो वो फिर जैसे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी हम पढ़ते हैं तो वो एक नया पैटर्न डेवलप कर एग्जैक्टली सकते हैं हम फर्दर इन एग्जैक्टली माय माइंड। एग्जैक्टली, बिल्कुल यस। बिल्कुल ठीक। जी, थैंक यू सर, जबरदस्त थैंक जी, यू वेरी थैंक मच, यू थैंक यू। थैंक यू। फातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मैंने अस्सलाम जी। सिनेरियो 2 पे थोड़ा सा ट्राई किया था। ओके, कुछ तो मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल वो सिनेरियो 2 टेम्पलेट के हिसाब से बनते जा रहे थे। हाँ, मैंने ये किया, पार्टिसिपेंट गिव्स अ प्रेजेंटेशन, जी, he forgets one important point and feels disappointed afterward, he concludes I failed। राइट। तो इसमें क्लैरिफाइंग में एक तो वो मेरे ज़हन में एग्जैक्टली वही आ रहा था कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है क्लैरिफाइंग में कि when he says कि I failed, so just asking him कि how। बिल्कुल ठीक है। सक्सेस का फिर स्टैंडर्ड क्या है आपकी नज़र में? या फेल किया तो मतलब किस तरह, हाउ डू यू सी दैट ठीक, कि ये फेलियर है। बिल्कुल सही। फिर एग्जामिनिंग एविडेंस में मैंने लिखा था कि क्या किसी और ने भी आपको ऐसे बोला है, बाकियों की क्या फीडबैक थी। ठीक है। आइडेंटिफाइंग असम्पशंस में मैंने लिखा था क्या होता तो फिर आप अपने आप को एज अ फेलियर ना देख रहे होते। हम्म, अच्छा, कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स में था कि हाउ एल्स कैन वी लुक एट इट, कैन यू फोर्स योरसेल्फ टू गिव इट अ पॉजिटिव मीनिंग, कैन यू लुक एट इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सही। अच्छा, एक्सप्लोरिंग इम्प्लीकेशंस में मैंने लिखा कि इफ वी एक्सेप्ट योर कंक्लूजन व्हाट नेक्स्ट देन। एक और क्वेश्चन में लिखा कि इफ वी फोर्स आवरसेल्व्स टू सी इट एज समथिंग यूजफुल एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी,
what do you think will follow? गुड। और ये बात कि इसमें वो जो टेक्निक है ना, क्या नाम है, जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूम टेक्निक, Yes. ठीक है, कॉन्टिन्यूम ग्रेडिंग टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे यूज हो सकती है। वो उस तरह का सवाल बनेगा कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर डू यू थिंक वुड यू फॉल आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। ये खुद उसको इस तरफ लेके आए कि मैं उसके पॉजिटिव चीज़ों को भी देख पाऊँ, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि ही Intensity फॉरगेट्स कम 1 हो, point। emotional experience. हाँ, इंटेंसिटी कम हो सकती है उससे, बिल्कुल। अच्छा, और इवेल्युएटिंग यूजफुलनेस पे सच मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन हम ऐसे पूछ सकते हैं कि मतलब ये जो एक थॉट है, इसका आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ पे क्या असर हो रहा होगा? डेली फंक्शनिंग पे इसका क्या असर हो रहा है, या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज पे हम्म मेरी इसका क्या मेरी असर हो मोटिवेशन रहा पे है? क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेट्स से। ये जो बात है, हम्म, जब मैं ये कहता हूँ कि आई स्लिप्ड, आई मेड अ मिस्टेक, और जब मैं ये कहता हूँ कि आई फेल्ड, इन दोनों से मेरी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज ये दोनों दो डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंस जनरेट करेंगे, इंटेंसिटी में बहुत फर्क होगा। जी, नहीं, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। और ये बात कि फॉर इंस्टेंस कि मैं, हाउ डू आई सी, व्हाट एग्जैक्टली डू आई सी सक्सेस टू मीन, जब हम ये कहते हैं कि मैं स्लिप कर गया हूँ, और इसके नतीजे में जिस तरह भी अभी फरिया ने फरमाया था ना कि मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये तो ये बात की क्योंकि मुश्किल है तो मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ पर अगर खड़ा हो जाएगा कोई तो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर आई फेल्ड वाली जगह पे खड़ा हो जाएगा फिर। तो मैं एक नई स्किल तो कर रहा ये हूँ, मैं क्लैरिफाइंग में आ जाएगा। एक क्लैरिफाइंग में आ जाएगा, बिल्कुल जो शुरू के सवालात। जी, ठीक है, या बस मैंने एक ही किया था। गुड जी, गुड। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ना, इसके साथ सिनेरियोज वो काफ़ी सारे करें, वो उससे, और इसको रिव्यू भी करते रहें, इससे खुद आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा करने से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन भी था, मैं अभी कर लूं कि बाद में कर लूं? ये तो आप बताएंगे, अली अली और आप मिलके डिसाइड करेंगे। जी, अगर तो क्विक क्वेश्चन है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ हैंड्स रेज हैं, वरना हम अगर जरा सा लंबे तो फिर हम वापस आपके पास आ जाएंगे एंड में, कि टाइम बचा। नहीं, इतना लंबा नहीं है, इससे रिलेटेड है। इसमें जो एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है क्लाइंट का, कभी-कभार जब हम उनको क्वेश्चन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस को ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो हमें एक क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो गई। तो वेयर डू यू पुट दैट? जब भी इमोशनल एक्सपीरियंस या इमोशंस की का सामने आना देखें, तो एज अ फैसिलिटेटर, आई एम वन, बिकॉज एज अ कंसल्टेंट, यू आर अ कंसल्टेंट, तो उसको आपने हमेशा फिर पहले उसको देखना है, यानी ये बात कि इस इमोशन को पहले मुझे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना है, पहले उसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे लेके आना है। अगर ये इमोशनल बन रही है तो मैंने इस वक्त इमोशन को इग्नोर नहीं करना, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वो हिंड्रेंस बन जाएगी आपकी रैशनल बातों में, ठीक है। तो जैसे ही उसको यस, देखें, मुझे फील करें। जी, सॉरी। नहीं, मुझे यही क्लैरिटी चाहिए थी, बिकॉज़ एट टाइम्स ऐसे होता है कि लोग फ़ौरन से चले जाते हैं इस फ़ेज़ में कि ये हमारी रियलिटी को ट्रस्ट नहीं कर रही। सो सबसे पहले इमोशंस को ऑब्वियसली कूल डाउन करना है, और बिल्कुल, ये बाद में आएगा। बिल्कुल, वो उसके बगैर ये चलेगा नहीं ना, वो सोचने की पोजीशन में ही नहीं आएगा बंदा। यस, यस, बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच। या वेलकम जी। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी, सर मैं तो ख़ैर सिर्फ़ ये एडमिट करूँगी कि मैंने सारा ही गलत किया। मैंने सिनेरियो लेके आपके ही क्वेश्चन्स को लिख के उनके आंसर्स लिख दिए। अच्छा, आंसर्स आप लिख दिए सबका आपने? सुन ओके, हाँ, वो आप ओके। सबको सुनने के बाद पता चला कि सब गलत है। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, इसका मतलब है
कि यू हैव लर्नड, ठीक है, वो जो लर्निंग लास्ट टाइम नहीं हो सकी वो इस दफ़ा जैसे हुई है, अब आपको पता चल गया है कि सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग की जो एक्सरसाइज है उसमें जवाब नहीं ढूंढने हैं, सवाल ढूंढने हैं। जी, ठीक मैंने है, हाँ, गलत कर दिया सारा। नहीं अब नहीं, तो इसे मैं नेक्स्ट टाइम दैट इज कर दूँ। मैंने वो हैंड रेज़ आप किया हुआ पता था, मैंने कहा एडमिट कर दूँ। है जो बॉलर जो है, जो बॉलर इज अ probably one of the best mathematics trainer, one of the definitely one of the best, और वो उसका ये कहना है कि रिसर्च ये बताती है कि लोग जो कुछ अपनी गलती से सीखते हैं वो सही जवाब दे के नहीं सीखते, यानी वो उस पर गौर ना भी करें तब भी, ये है जो इंटरेस्टिंग बात है, वो इवन इफ दे डोंट रिफ्लेक्ट, जब मैथमेटिक्स में आपका जवाब और आपका तरीका गलत होगा तो इट विल ऑलवेज लीड टू मोर लर्निंग देन गिविंग द राइट आंसर. It is very strange. I mean, it does not make sense. So many things in this world are so counterintuitive कि वो समझ नहीं आती हैं. ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा है. इसलिए गलतियों को सेलिब्रेट करना चाहिए काफ़ी हद तक, because they help us learn. They help us become more conscious of them. Good जी, इंशाल्लाह। thank you very बस much. मैंने कहा थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. हाँ, शुक्र है सर आप बिल्कुल खैरियत से हैं, वरना आपकी लंबी जो गैर हाज़िरी थी वो नहीं, मैं मुझे अल्लाह का शुक्र है, परेशान मैं कर रही थी। तबीयत ठीक थी हाँ, मेरी, घर में सिचुएशन ऐसी बन अल्हम्दुलिल्लाह। गई थी कि जी, जी, जिसकी वजह से पता चल गया सर। जी, प्रॉब्लम जी। बन रही थी. अच्छा सर, ये जो सबसे पहले फरीहा ने कहा ना क्वेश्चनिंग करने में कि फीलिंग लाइक एन इम्पोस्टर, राइट. तो सर मैंने अपने बारे में जब ये चीज़ें सोची हैं, तो मुझे ये लगा है कि तारीफ़ मेरे ऊपर कोई ख़ास असर नहीं डालती है, और तनकीद जो है वो थोड़ा-सा मुझे जगाती है कि मुझे क्या करना है अब। लेकिन अमूमन लोग जो है ना वो तारीफ़ ज़्यादा कर देते हैं, और उलझन होती है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, अजीब-सा फ़ील होता है कि क्या है ये, इसे मुँह-मुँह पे क्यों कहे चले जा रहे हैं। तो अब होता ये है कि जब ये चीज़ मेरे अंदर आ गई है, तो मैं ये दूसरों के लिए भी शायद कम-कम करती हूँ। और अगर कोई मुझसे ये चाहता है कि मैं तारीफ़ करूँ, तो सपोज़ जिस वक़्त मैं अपनी जॉब में थी, उस वक़्त मेरे टीचर मुझसे ये चाहते थे कि मैं हर वक़्त तारीफ़ करूँ। जो काम भी वो कर रहे हैं बस तारीफ़ करूँ। तो ज़ाहिर है चूँकि मुझे तारीफ़ नहीं अच्छी लगती थी, तो मैं ये सोचती थी कि भई ये जॉब का हिस्सा है, अगर काम किया है, उसके पैसे लिए हैं, तो इसमें तारीफ़ की कौन-सी बात है? सही सही बात है. तो ये चीज़ है मेरे अंदर सर, ये हम्म. मैं अंदर से कैसे इसको दूर करूँ? या अगर ये गलत है, तो फिर आप मुझे मशवरा दें कि मैं इसमें क्या सवालात अपने आप से करूँ कि ये दूर हो जाए फिर? असल में एक तो ये कि जनरल तारीफ करने को अवॉइड करें, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड करें. यानी ये जो बात है ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करें. यू शुड नेवर बी द जज ऑफ दैट. लेकिन ये वो तब की बात है कि जिस वक्त आप क्रिटिसिज्म भी डायरेक्टली नहीं करेंगे, यानी क्रिटिसिज्म की भी वो एक पूरी मेथडोलॉजी है. मैं भी सिर्फ तारीफ की बात कर रहा हूँ. whenever you want to appreciate somebody, always start with being specific, being direct. यानी डायरेक्ट का मतलब है कि मुझे सलमा से ये डायरेक्टली कहना है कि उनकी जो बातचीत होती है बड़ी, उसके अंदर बड़ी डिटेल होती है, एंड दैट हेल्प मी इन सम वेज कि मैं कई चीज़ें मिस कर जाता हूँ, वो भी उसमें बोले यार. ये देखिए मैंने पूरी बात क्या कही है, मैंने ये बताया कि सलमा से ये कह रहा है मैंने, नंबर एक. नंबर दो ये कि वो किस चीज़ की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, और नंबर तीन ये कि वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे ऊपर उसका क्या असर होता है. ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है जी. यानी डायरेक्ट होगी, नंबर एक. नंबर दो ये कि वो स्पेसिफिक होगी, आप बताएंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके किस काम के बारे में. और नंबर तीन ये कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है. आपका अच्छा काम करना मतलब मुझे लेट से ये बात कि
मुझे आपसे ये बात पहली मर्तबा समझ में आई है, ठीक है? फर्स्ट टाइम आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट कि ये इस तरह से देखना चाहिए। ये है जो बात, यानी ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट है जो मैंने बताया है। मैंने किसी की तारीफ़ एज़ सच नहीं की। तारीफ़ करने का तो मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमने अच्छा काम किया है। आपने असल में तारीफ़ ये करनी है कि तुम्हारे इस काम से मुझे फ़र्क क्या पड़ा है, सही, बिल्कुल ठीक। ठीक है? एंड देन इट विल बी लाइक शुक्रगुज़ारी के का एक एक्सटेंशन है फिर वो। हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू माय लाइफ? एक छोटी-सी बात और है ये, आप भी ये जी, सोचते हैं और मैं भी ये सोचती हूँ कि जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं ना, तो हम उनको बुलवाने के लिए ये कहते हैं कि भई लर्निंग होगी, करो इस तरह ये सब करो। लेकिन फिर भी नहीं करते, तो उनके अंदर वही फ़ियर होता है ना कि तनकीद हो जाएगी या मैं इस काबिल नहीं हूँ, इन दोनों में से। तो इसको भी दूर करने के लिए कोई टेक्निक है कि हम क्या करें कि सब बोलें? जी, इसको दूर करने के लिए टेक्निक ये है जो हम इंशाल्लाह कुरान के इस सेक्शन के बाद जो हम अभी कर रहे हैं, उसके बाद एक फ़ीडबैक लेंगे पूरे सब लोगों से। मेरा और अली का प्रोग्राम ये था, अली आपको याद है ना? कि ये हमने करना है इंशाल्लाह। तो द रीज़न इज़ दैट कुरान मजीद की क्लास एक ऐसी क्लास है कि जिसके अंदर सब लोग असल में गेन ही तब करेंगे जब वो काम करेंगे। व्हाट इज़ इट दैट इज़ हिंडरिंग देम फ्रॉम शेयरिंग? उनको हमसे क्या ख़तरा लाहक होता है, या हमसे या दूसरों से, सब दोस्तों से, साथियों से, सब लर्नर्स हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ, हम सब सीख रहे हैं और सीखते हुए जान देनी है। और इस मामले में कुछ लोग हमारे साथी ऐसे भी आएंगे जो बिल्कुल ब्रांड न्यू, आज पहली दफ़ा कलम पकड़ना सीखा है, वो भी तो होंगे। तो उनके हम साथी बनेंगे, हम उनके लिए हेल्पफुल होंगे, हो जाएंगे। बट लेट अस ट्राई टू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट कि जिसके अंदर हर नया आने वाला कंफर्टेबल फील करे, थ्रेटेंड फील ना करे। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है मुझे। जब मुझे किसी ने ये कहा कि आपसे बात करने में मुश्किल होती है, तो मैं उनसे सीरियसली पूछना पीछे पड़ गया उनके कि मुझे बताएं क्यों होती है, प्लीज़ टेल मी व्हाई, बिकॉज आई हैव टू करेक्ट दैट। अगर मेरे से बात करने में मुश्किल होती है तो फिर मैं ये कर क्या रहा हूँ, झक मार रहा हूँ। सही। ये चीज़ जो है लेकिन दिस सर इज मुझे तो इम्पोर्टेंट। नहीं होती ना अब नहीं होती मुझे आपसे कोई बात पूछने में झिझक। पहली दफ़ा तो बहुत हुई थी, जैसे एक हेवला बन जाता है कि सर हैं, बहुत जानते हैं और आगे से सबके सामने कुछ कह देंगे तो शर्मिंदगी होगी, फलां-फलां। लेकिन ये कि अब नहीं होती है। अब आपसे बात पूछने में, आपके सामने कुछ कहने में नहीं होता कुछ भी। अब डर शुक्र निकल है जी गया है अल्लाह का, बिल्कुल भी। शुक्र है अल्लाह का। और हाँ, अगर ये ऐसा और है। आप हाँ जी। सब लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप जब भी ये देखें कि मेरी तरफ से किसी के साथ ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि जिसके नतीजे में कोई भी इस सेशन में ये महसूस कर सकता है कि उसको बात नहीं करनी चाहिए, तो उस पर मुझे और कुछ भी नहीं कर सकते तो प्राइवेट मैसेज कर दें, जी, जी। ठीक है जी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब लोगों की हेल्प होगी, ये मेरी हेल्प होगी सबसे बढ़ के। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। जी, जी, बस हम आखिरी अब कुछ मिनट लेंगे। जफर हमें अपडेट करेंगे हमारा जो कैरेक्टर ग्रोथ सर्कल है उसके ऊपर। जी जफर, अनम्यूट कर लीजिए आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जब टाइम खत्म हो जाता है और मौका दिया जाता है ना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि अब हालांकि बात करने में मुझे कभी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब सर अली की तरफ से ये आती है ना बात, तो ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि बात को अब कैसे रखा जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में, ताकि हम टाइम की पाबंदी कर सकें। अच्छा सर, ये हम 7th टॉपिक पे मोटिव टू डू राइट थिंग्स, इस पे पहुंचे हैं और 44th सेशन हमारा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं ये टॉपिक्स। माशा उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ हम मेंबर्स के दौरान, एक मुश्किल पैदा हो गई जो कि इंसानों के दरमियान हो जाती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि गलतियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं इस गलतियों को सेलिब्रेट करते हुए सीखने की माइंडसेट से मौजूद हूँ अपने कैरेक्टर ग्रोथ सर्कल में, और इस तरफ साथ तवज्जो करता भी रहता हूँ, करवाता भी रहता हूँ। तो वो एक मुश्किल जो पैदा हुई, तो साथ वो मुश्किल आप तक भी हमारे एक मेंबर की तवज्जुह से पहुंची,
और आपने शायद इस चीज़ ख्वाहिश का इज़हार भी किया कि हम मिल के बात कर लेते हैं। तो ये जो ख्वाहिश थी, ये जो आना था, इसका इज़हार वहाँ इन्फॉर्म कर दिया गया ना ग्रुप के अंदर कि सर आएँगे, हमें जॉइन करेंगे। अच्छा, ये मुश्किल मेरी राय ये है क्यों पैदा हुई? ये मुश्किल इसलिए पैदा हुई कि हमने वो जो कन्वर्सेशन गाइडलाइंस हैं, उनको फ़ॉलो करने में शायद हमसे गलती हुई है, कोताही हुई है। और जैसे आज का सेशन भी था कि हम लोगों के रवैयों और उनके मुश्किल अल्फाज़ को अज़्यूम करके रिस्पॉन्ड ना करें, बल्कि कुछ सवालात उठा लें, बुनियादी सवालात उठा लें कि उनसे इसका क्या मतलब है। तो यहाँ मेरे ख्याल में सर हमें एक जौहरी किस्म की हमसे गलती हुई है, जहाँ से ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, ये मुश्किल बढ़ी है। बहरहाल वो जब इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्म करने का मैसेज पहुँचा है, तो उसमें भी हम जो अहबाब हैं, हम जो मेंबर्स हैं, उसमें मिक्स्ड फीलिंग इस किस्म की थी कि फ़िक्रमंदी थी एक कि एक तो हमें सोचना चाहिए कुछ मेंबर्स की तरफ से कि हम मैच्योर हैं, हम इस किस्म की मुश्किलात आएँगी तो इंशाअल्लाह ताला इसको खुद भी सॉल्व कर लेंगे और कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और सर की रहनुमाई। दूसरी किस्म की थी कि सर मसरूफ़ होते हैं, हमारे लिए वैसे भी इतना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3-4 सेशंस तो हम लेते हैं, फिर उनको फिर बुलाना अपने सेशन में, ये दूसरी किस्म की फीलिंग थी। तीसरी किस्म की ये थी पॉइंट ऑफ व्यू बाज़ मेंबर्स की तरफ से कि सर को इस सारी ये सिचुएशन सिनेरियो के बारे में पता चला है, वो हमारी हेल्प करने के लिए अपना टाइम अपनी विलिंगली आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि अब कोई वजह नहीं है कि हमें दूसरी फ़िक्रमंदियों की तरफ जाना चाहिए। तो हमें वेलकम है और वो आएँ और गुफ्तगू करें ताकि जहाँ हमसे जबकि हमें तवज्जो भी हो गई है कि हमसे कहाँ कोताही हुई है, तो वो तवज्जो दिलवा देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, इससे में क्या बड़ी बात है। तो मैं ये सारी बात आप तक पहुँचाना चाह रहा था और रहनुमाई भी चाह रहा हूँ, राय भी चाह रहा हूँ कि अगर आप मुनासिब समझें, तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और हमारे नहीं, लिए इसकी ज़रूरत नहीं ज़रूर रहेगी। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब मुझे तो उधर भी आके 5 मिनट की बात ही करनी थी और यही इसी चीज़ की निशानदेही करनी थी कि जब भी आपको ये महसूस हो ना कि हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो आपने यू हैव टू। और मुझे याद है मैंने आसिफ से ये बात कही भी थी, शुरू की बात है, जब मैंने कहा था कि अगर आप अपने डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस जो हैं, वो इधर ले आया करें इस ग्रुप में। इसमें कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ करें बात। ऐसा नहीं कि एक क्लोज़्ड ग्रुप है, मुझे ऑनेस्टली इसमें कभी भी समझ नहीं आई, मुझे पता तो शुरू से ही है। ये कभी समझ नहीं आई कि ये एक क्लोज़्ड ग्रुप है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का है और एक जनरल ग्रुप है। ये जो जनरल ग्रुप है इसमें हम वो बातें नहीं करते हैं कि जो क्लोज़ ग्रुप में करते, क्यों नहीं करते हैं? यानी व्हाट डू वी वांट टू पोर्ट्रे? हम बताना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ़ एक काम कर लें, यानी इस गुफ्तगू को जो हुई है और इसको कभी भी किसी भी गुफ्तगू को इस जगह पे ख़त्म ना होने दें कि ठीक है हो गई बात, बंद कर देते हैं। नहीं, टिल द टाइम दैट वी नो कि मैंने तुम्हारी, तुमने मेरी बात समझ ली है, मैंने तुम्हारी बात समझ ली है, इसका तुम्हें भी इत्मीनान है, और तुमने मेरी बात समझ ली है, इसका मुझे भी इत्मीनान है। इस जगह पे खड़े हैं हम, और ये तब खड़े होंगे जिस वक़्त आप एक-एक करके कन्वर्सेशन, जो आपने खुद पॉइंट आउट कर दिया कि ये कॉन्वर्सेशंस के जो हमने लिखे हैं पॉइंट्स, अगर उनको इग्नोर किया गया तो यहाँ पे नहीं खड़े होंगे। जब आप इस जगह पे खड़े हो जाएँ तो फिर कोई बात नहीं, इख्तिलाफ़ के साथ भी गुज़ारा किया जा सकता है। अच्छा, जो प्रॉब्लम हुई है, और ये बात ज़हन में रखिएगा, अभी जो मैंने आपसे गुज़ारिश की, अभी इस सेशन में भी यही गुज़ारिश की है कि आपकी लर्निंग हमेशा प्रॉब्लम्स से निकलने में होगी, बल्कि प्रॉब्लम्स के पैदा होने में होगी। जो आपने आज तक आके जो प्रेज़ेंटेशंस हुई हैं यहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर कि किसी भी प्रेजेंटेशन में ये बात हुई हो कि हमारे यहाँ ये रुकावटें बन रही हैं। ये जब नहीं हुई तो मेरा ख्याल में लर्निंग भी कोई नहीं होनी उसके नतीजे में। अगर रुकावटें नहीं आ रही तो उसको रिजॉल्व भी नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है हम कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वी हैव टू फेस दो सिचुएशंस के जिधर मुश्किल पैदा हो। और ये वो ग्रुप है, ये वो चंद लोगों का ग्रुप है कि जिनके बारे में आप ये तो इत्मीनान रखते हैं कि यहाँ पे वो वॉलंटरली बैठे हुए हैं, वो अपनी अच्छी नीयत के साथ आए हैं, वो अपनी तरबियत करने के लिए आए हैं। ये वो ग्रुप है। आपको ज़िंदगी में जब फेस करनी पड़ेंगी ये डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस, तो यहाँ पर ये इत्मीनान नहीं होगा।
तो कम से कम इस ग्रुप में तो ये काम कर सकते हैं हम कि हम खुल के ट्रांसपेरेंसी के साथ खुल के बात करें। और हर आदमी जो है, मेरी इसमें सजेशन ये है कि यहाँ पर मौजूद उस सेशन में मौजूद हर शख्स जो है वो एक काम करे, गाइडलाइंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस को ले और ये डिसाइड करे कि मैंने किन किन की खिलाफ वर्जी की है, मैंने किन किन की खिलाफ वर्जी की है। दूसरे ने की होगी वो उनका मसला है, मैंने किन किन की खिलाफ वर्जी की है और इसको आके पब्लिक में डिक्लेयर कर दे, ठीक है। और ये बताए, स्पेसिफिकली बताए कि इस मामले में इस राय को कायम करने में मेरे से ये गलती हुई है। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो असल में आप देखेंगे ग्रुप के अंदर एक तो कोहेरेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट माई प्रॉब्लम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, ठीक है। इधर से शुरू करें इंशाल्लाह आप देख। और मैंने इसीलिए आसिफ से शुरू में बार बार ये 2-3 मरतबा, ये बार बार तो शायद नहीं, 2-3 मरतबा ये कहा था कि अगर आप सिर्फ अपनी कॉन्वर्सेशंस को इन गाइडलाइंस पर चलाना शुरू कर देंगे ना, तो बाकी सारे टॉपिक्स आपसे आप कवर हो जाएंगे। सिर्फ इन गाइडलाइंस पे चलाना शुरू कर दें और अपने ऊपर इस मामले में बिकम गार्ड्स। पैरा अपने ऊपर लगाना है, दूसरे के ऊपर नहीं, ठीक है जी। दिस इज माय आइडिया, और इतनी बात करनी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। जी, बहुत शुक्रिया सर, वाज़ेह हुआ कि इसमें वही मेरे ख्याल में दूसरे पॉइंट जो इस जवाब के बाद जो सवाल उठता है, उसको भी मेरे ख्याल में आज के सेशन में मैंने तो उसको समझा कि एड्रेस हो गया कि जैसे सिस्टर फातिमा ने भी सवाल किया था कि हम हाई इमोशंस पे होते हैं, तो उस वक़्त मेरे ख्याल में रुक जाना चाहिए। अगर वो इमोशंस हाई हैं, तो पहले तो उनको स्टेबल होने दें और फिर कन्वर्सेशन का पार्ट बने, बजाय इसके कि उन्हीं इमोशंस में आते हुए गुफ्तगू को जारी रखें और वो चीज़ें बद से बदतर होती जाएँ। राइट, वो राइट, रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। राइट। तो ये देखिए वहाँ पे वो वाज़ेह है थोड़ा और सा मेरे ख्याल फातिमा को मैंने जो फातिमा ने बात की थी, उसका मैंने जो जवाब दिया था वो एक कंसल्टेंट के लिए दिया था, ठीक है। यानी आपका क्लाइंट जो है, जिस वक़्त आप महसूस करते हैं कि वो इस पोज़ीशन में आ गया है कि अब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है इमोशन से, तो नाउ यू शुड टेक अ स्टेप बैक और पहले उसकी इमोशंस को हमने मॉडरेट लेवल पे लेके आना है ताकि वो बात सुनने के काबिल हो जाए। आप जब बात फरमा रहे हैं तो यहाँ पर कोई क्लाइंट नहीं है, कोई कंसल्टेंट नहीं है, कोई कोच नहीं है, वी आर ऑल द सेम, वी आर ऑल लर्नर्स, ठीक है। यहाँ पर असल में अपने ऊपर पैरा देना है, आपने कंसल्टेंट भी बनना है। जैसे ही ये देखें कि दूसरा इमोशंस में हाई हो रहा है, टेक अ स्टेप बैक। और जैसे ही ये देखें कि मैं इमोशंस में हाई हो रहा हूँ, तो टेक अ स्टेप बैक। यानी दोनों ही सूरतों में नाउ यू आर टेकिंग बोथ रोल्स। यानी यहाँ पर अप एंड डाउन रिलेशनशिप नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कंसल्टेंट क्लाइंट का रिलेशनशिप ये होता है कि मैं एक टीचर की जगह पे खड़ा होता हूँ और क्लाइंट जो है, या फैसिलिटेटर की जगह पे खड़ा होता हूँ और क्लाइंट जो है वो लर्नर की जगह पे खड़ा होता है। मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। यहाँ पर तो ये होगा, मैं और आप अगर दोस्त हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरी इमोशंस थोड़ी हाई हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टेप बैक ले लूँ। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि ज़फ़र की इमोशंस थोड़ी सी हाई हो रही हैं, तो मैं उनकी इमोशंस को मॉडरेट करने की कोशिश करूँगा। ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज वी आर पार्टनर्स ओवर हियर। यहाँ पर तो असल में बिल्कुल ही इक्वल रिलेशनशिप है ना, और वी आर ऑल टेकिंग द सेम जर्नी। ये फ़र्क होगा, ठीक है जी, इंशाल्लाह। बाकी इन चीज़ों से गुरेज नहीं करें, बस मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है। ये इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। डोंट डोंट जस्ट ब्रश देम अंडर द कार्पेट कि ठीक है ये हो गया, आगे चलते हैं। नहीं, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का प्लान करना है, जो जिससे भी हुई हैं। मैं आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू पॉइंट आउट कि किससे क्या गलती हुई है। मैं तो ये बताने सिर्फ ये आ रहा था कि मैं अपने ऊपर मुआखजा करूँ, अपना मुआखजा करूँ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में आऊँ और मैं ये देखूँ कि ये मेरे से गलती हुई है और इसको मैं पब्लिकली एक्नॉलेज करूँ, ये गलती हुई है। यू आर ऑल माई पार्टनर्स। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी मैंने सलमा से गुजारिश की है, ये मेरे से गलती अगर हो जाए तो प्लीज़, और इधर अगर नहीं हौसला बनता तो ये भी इधर भी बनाएं, ये हौसला इधर ही बनाएं। और मेरे से अगर इस पे आपको गलत रिस्पांस मिले तो मेरे कान पकड़ें ज़रूर इस मामले में। वो जो है ना कि असातिज़ा की इज्जत का मामला ये नहीं होता, एहतराम ये नहीं होता कि हम दूसरे की गलती नहीं बताएंगे। ये नहीं, मेरी नज़र में ये नहीं होता एहतराम। मेरी नज़र में एहतराम ये होता है कि हम गलती बताते हुए भी एहतराम को नहीं छोड़ेंगे, और वो मुझे भी आपका करना है। आपको आपको से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेरा करेंगे।
लेकिन गलती बताना ना बताना ये तो दयानतदारी का तकाजा है, इसका एहतराम से क्या ताल्लुक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम सो सॉरी अली, लंबा हो गया। जी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बात थी ये टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये एफर्ट भी माशाल्लाह जो ग्रोथ सर्किल की है ज़बरदस्त। अल्लाह ताला माशाल्लाह जी, सबको और तरक्की दे इसमें। आमीन ऑल द आमीन बेस्ट। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।